देख रहे हैं या फ्यूचर में देखें, सर्वानुज डॉक्टर सैनी का हाथ जोड़कर सादर जय श्री माता जी, हार्दिक जय श्री माता जी। जैसा कि हम हमेशा करते हैं, पहले 3 बार जय श्री माता जी, फिर 3 बार आदि शक्ति का मंत्र। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। ओम त्वमेव साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवै नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवै नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवै नमो नमः। गणेश मंत्र। ओम त्वमेव साक्षात श्री गणेश साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवै नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात श्री गणेश साक्षात श्री सुमुखा साक्षात एक दंता साक्षात कपिला साक्षात गजकर्ण का साक्षात लंबोदर साक्षात विकटा साक्षात विघ्ननाश का साक्षात गणाधिपा साक्षात श्री भालचंद्र साक्षात गजानना साक्षात धूम्रकेतु साक्षात श्री गणाध्यक्षा साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवै नमो नमः। श्री माता जी, हम बच्चे आपके दरबार में आपके चरणों में बैठे हैं। कृपया आज का ये जो प्रोग्राम है, जो वार्ता है भाई बहनों के साथ मिलके, इसको पूर्ण रूप से करवा लीजिए और जहाँ कोई गलती हो उसको आप ही इंट्यूशन से कराते रहिएगा। आज सबसे पहले हम अनाहत की 7वीं पंखड़ी पर काम करेंगे। 7वीं पंखड़ी क्या है और श्री माता जी ने इसके औषधीय गुण क्या बताए हैं और मेडिकल साइंस क्या बोलता है और सहज योग क्या बोलता है, ये 3-4 चीजें हम इसमें प्रयास करेंगे। हमारी अनाहत की 7वीं पंखड़ी छम है। पहली हम 6 कर चुके, अब 7वीं ये आएगी 9 10। तो इसमें क्या है, श्री माता ने इसका जो मेडिकल टर्म्स दिया है वो है राइट कोरोनरी आर्टरी। अब ये राइट कोरोनरी आर्टरी क्या होती है, इसके बारे में अगर हम थोड़ा, बहुत बड़ा विस्तार से तो नहीं कर सकते, पर थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करें तो इस प्रकार होगा। हमारा जो हार्ट है ये ऐसे, अब देखिए यही चीज हम दिखाने का प्रयास करें, ये हार्ट है हमारा। तो इसके 2 पार्ट है, एक ये लेफ्ट का और एक ये राइट का।
एक राइट का और एक लेफ्ट का। यहाँ राइट कोरोनरी आर्टरी बोला गया है, हम ड्राइंग बता दे देंगे आप लोगों को। राइट कोरोनरी आर्टरी के अंदर क्या होता है कि ये पूरे शरीर को तो रक्त पहुंचाती है ना, हृदय जो है ना पूरे शरीर को रक्त पहुंचाता है। अब बड़ी बात ये है, पूरे शरीर को दिन रात इसको काम करना पड़ता है, इसको अपने लिए भी खुराक चाहिए, खून चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो जैसे हमने बताया कि हार्ट के दो पार्ट हो गए, एक राइट का, एक लेफ्ट का। तो यहाँ राइट की बात आ रही है। तो ये जो हार्ट का जो हिस्सा है, यहाँ पर नसें होती हैं, खून सप्लाई करने वाली आर्टरीज भी होती हैं और वेन्स भी होती हैं। ये टोटली ही हार्ट के लिए होती है, और ये इस हार्ट को जीवित रखने के लिए खून की सप्लाई करती है। इसी के साथ साथ अशुद्ध खून जब यहाँ होता है, उसको वापस ले जाने के लिए भी उसको वेन बोलते हैं, तो वो भी यहाँ पर होती है। ये दो साथ साथ चलती हैं ऐसे, एक खून सप्लाई कर रही है, खून गंदा खून इकट्ठा कर रही है। तो इस प्रकार ये हमारे हृदय को स्थिर रखते हैं। अगर यही कारण है कि हमारा शरीर का जो रक्त सप्लाई है हार्ट करता रहता है। शरीर के सभी छोटे बड़े अंगों को खून की सप्लाई करना हार्ट के ऊपर ही निर्भर करता है, इसके रहमो करम पर है, इसकी दया पर है। अब ये तो होगी छोटी सी एक्सप्लेनेशन कि कोरोनरी आर्टरी क्या है। अब हमने एक बात सुनी है, डॉक्टर लोग बोलते हैं भाई इसका हार्ट जो है ना 80% ब्लॉक हो गया, किसी का 50% हो गया। वो ब्लॉक क्या होता है? इस जो नसें हैं यहाँ पर, कई कारणों से, खाने पीने से, कई कारणों से उनके अंदर ब्लॉक आ जाता है, छोटा छोटा रुकावट हो जाती है, गांठें सी बन जाती हैं, वहां ब्लड का सप्लाई नहीं हो पाता। तो वही कारण हमारे हार्ट अटैक का भी बनता है, बहुत आमतौर पे वही कारण बनता है। तो और वो क्या होता है, कैसे पता लगेगा कि एक तो ड्राई माउथ हो जाता है, सूखा गला, गला सूखना, मुंह सूखना, फिर सिर दर्द, और मसल्स टाइट हो जाते हैं, और डायरिया हो जाता है। इस प्रकार कई इसके सिम्टम यानी इसके लक्षण हैं। तो अगर ऐसा लगे, खुद भी चेक कर लिए, तो डॉक्टर के से आके जाके सलाह ले सकते हैं। ऐसी अवस्था में क्षम पंखुड़ी जो है ये काम करेगी, क्योंकि श्री माता जी ने बताया है और हमने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देखे हैं, तो ये लाभ भी देती है। ये तो हो गया मेडिकल साइड। अब हम थोड़ा सा इसका जो हृदय है, इसकी थोड़ी सी और एक और गहराई में जाने का प्रयास करते हैं। ये हृदय है, मान लो ये गेट है, तो गेट जो सहयोग की धारणा के आधार पर बता रहे हैं, गेट के ऊपर कोई तो होना चाहिए, पहरेदार, रक्षक, पीए जो अंदर देवी देवता बैठे हैं, पूछते हैं कहाँ मिलना है, किसको, शिव जी से मिलना है, क्यों मिलना है, सीताराम से मिलना है, क्यों मिलना है, वो पता करते हैं। तो सहयोग भवसागर अनुसंधान के आधार पर यहाँ पर आदि गुरु दत्तात्रेय बैठे हैं और वो परमिशन अंदर देते हैं। तो ये क्योंकि ये जो दम्बा का परिवार है,
क्योंकि यहाँ जब जगदम्बा ही हम बोलते हैं, जगदम्बा बोलते हैं, तो उस जगदम्बा का परिवार है, तो उसकी सुरक्षा के लिए ये तो बहुत जरूरी है। और हमें ऐसा लगता है ये अकेला भी नहीं, 10 दिशाओं से आदि गुरु दत्तात्रेय ने अपने अवतार रूपों में यानी 10 गुरुओं को भी बिठाया इसकी सुरक्षा के लिए। हर तरह से ये हमारी धारणा है कि यस, वो भी तो बैठे हैं, तो वो भी सुरक्षा में सांझी होते हैं, साथ उसका भाग लेते हैं। तो अब पहले आदि गुरु दत्तात्रेय से परिचय हुआ, उसके बाद जगदम्बा माई प्रणाम किया, आगे गया। तो आगे जब हम राइट हार्ट में जाएंगे, यानी 2 पार्ट हैं हार्ट के, ऐसे देख लो, ये 2 पार्ट होते हैं। तो बीच में एक लाइन दिख रही है, ये जो डार्क दिख रही है उंगलियों के साथ में, यही सेप्टम है, यही थर्ड हार्ट हो सकता है। फिजिकली 3 हार्ट नहीं होते। तो ये तीसरा जो ये अलग, और ये दीवार होती है, इनको अलग अलग करती है, ये आपस में मिक्स नहीं होने देती। और ये जो है ना, इसको छाती की हृदय की छाती भी बोलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें सीताराम मिलेगा, सीता जी मिलेंगी, राम मिलेंगे, और जब राम और सीता हैं तो हनुमान जी भी वहां मिलेंगे। और जब लेफ्ट की जाते हैं तो वहां शिव पार्वती, और शिव और पार्वती हैं तो गणेश जी वहां हैं। इसी के साथ और थोड़ा सा इसमें आगे प्रयास करते हैं समझने का, तो आत्मा और परमात्मा भी वहां पर है। इस प्रकार, और ये थोड़े से तो हम जानते हैं, जैसा हमें बताया गया, उससे आगे हमारी तो इतनी हिम्मत नहीं है, हम इतना हमारा ज्ञान नहीं है कि और भी बता सके। परंतु ये माँ ने जो बताया वो हम आपको बता रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। यहाँ एक चीज और नोट करने की है, हृदय के अंदर एक आजीवन जलती ज्योति है, और इस ज्योति का अभियान अमर है। यहाँ ज्योति से मतलब आत्मा भी है। ये शरीर रूपी जो दीपक है, इसमें तेल है, बत्ती है, जलता रहता है, प्रकाश है। एक समय आता है कि वो समाप्त हो जाता है, परंतु आत्मा का अभियान अमर है। वो लौ का अभियान अमर है, वो चलती रहती है, एक लौ से दूसरी, दूसरी से तीसरी। ये जरूरी है समझना हमें। तो हमारे हृदय के अंदर ये 2 पहलू हैं। अब ये हम एक बात और सोचते हैं, जगदम्बा माँ है, वहां आदि शक्ति है, उसके ही स्वरूप है, श्री माता जी हैं, उनका ही स्वरूप है। अब आदि शक्ति क्या है? सदा शिव की शुद्ध इच्छा। ये हमारे स्वाधिष्ठान में पहली पंखड़ी पे आता है, शुद्ध इच्छा। और परमात्मा की शुद्ध इच्छा क्या है? तो इसको हमारी जो आदि शक्ति है, जगदम्बा है, पार्वती है, कुछ भी नाम लीजिए, सृष्टि है, वो बड़ी लाड़ चाव से पालन करती है, और सदा शिव को रिझाने के लिए इस रचना को, सृष्टि की रचना करके इसे पूर्ण रूप से रमणीय, रमणीक, रंग बिरंगी बनाकर सदाशिव को रिझाने का प्रयास आज जीवन चलता है, और न जाने कब स्टार्ट हुआ और कब तक चलता रहेगा। ये खाली पृथ्वी पर नहीं है, ब्रह्मांड में भी ऐसे ही है। जो जो ये हब्बल टेलीस्कोप था, अब जेम्स वेब टेलीस्कोप आ गया, ये और ब्रह्मांड के जो रहस्य हैं उनको खोलता जा रहा है। वहां पर अनेक चीजें मिल रही हैं,
अनेक आकृतियां मिल रही हैं। अब नासा भी मानने लगा है कि ओम भी वहीं से हुआ, वो डीएनए भी वहीं से बताते हैं, ओंकार से निकला है, सदाशिव की जो उससे निकला है। इस प्रकार हम ज्यादा डिटेल में न जाके इतना ही कहना चाह रहे थे कि भाई ये हृदय जो है ना, एक किला है, चारों तरफ दीवारें हैं, चारों तरफ से हमारा आदि गुरु दत्तात्रेय अपने गुरुओं के आधार पर भी उसकी रक्षा कर रहे हैं। और यहाँ पर हमेशा टूट फूट की जो होती है उसकी रिपेयर भी चलती रहती है। तो अगर हमें किसी प्रकार की जो समस्या आए तो हम हमारी जो छम मखड़ी है इसका हम सहारा ले सकते हैं, इसका आह्वान कर सकते हैं। आह्वान हम अनाहत का पहले ही बता चुके हैं। प्रोसीजर एक ही रहेगा, जब अनाहत का कर लिया तो वहां पंखड़ियों पे चले जाओ। पहले हम देवी देवताओं पे गए थे, अब हम पंखड़ियों पे जाएंगे। पंखड़ी भी तो उन्हीं का पार्ट है, उन्हीं की शक्ति है। तो इस प्रकार ये जो हमारा पार्ट हुआ छम पंखड़ी का, ये इस वक्त हम यही क्लोज करते हैं। करने को तो बहुत कुछ हो सकता है। अब अगली जो है पंखड़ी, वो जम है। बार देख लिए, कम खम गम घम